हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि गेहूं में आखिरी बार यूरिया कब डालें, कितनी कितनी मात्रा में डालें और सही समय क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। और कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो या पुराने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ 99 पर जल्दी से जल्दी हमारा 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब कंप्लीट हो सकें आपकी कृपा से। चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते आपका, चलते हैं। चलो देखते हैं हम आखिरी बार यूरिया कब देते हैं। ये खाद नहीं डाल पाए हैं तो यहाँ पे हम समस्त मात्रा आपको बता देंगे ताकि आपको अलग से दोबारा कोई वीडियो ना देखना पड़े। तो मैं आपको बताते चलूँ, आपको अपने गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में यूरिया की लगभग 102 से 105 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। वैसे 102 किलोग्राम पर्याप्त होती है, लेकिन मैं 105 इसलिए बोल रहा हूँ कि 1-2 किलो आगे ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम जाने कि हमें कब कब देना है, अंतिम बार कब देना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बार की। तो पहली बार हम बेसल डोज के रूप में जो खादें डालते हैं उस समय आपको देना है, यानी बुआई के समय। तो बुआई के समय लगभग आपको 25 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 25 केजी यूरिया पर्याप्त होती है। बुआई जब आप गेहूं की करते हैं उस समय आपको देना होता है। इसके बाद में जब हम पहला पानी लगाते हैं तो उस समय आपको दूसरी बार यूरिया खाद का प्रयोग करना होता है। तो पहले पानी पे आपको लगभग 40 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, बहुत सारे कमेंट इस विषय पे भी आ रहे हैं कि क्या हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल सिंचाई से पहले करना है या फिर सिंचाई के बाद में करना है। किसान साथियों, आप सभी को पता ही होगा, जितनी भी खादें होती हैं, चाहे डीएपी हो, एनपीके हो, एसएसपी हो, इनमें जो यूरिया खाद होती है काफ़ी जल्दी घुलने लगती है, काफ़ी जल्दी गलने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है गलने में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में सिंचाई से पहले करते हैं, तो सिंचाई से पहले मान लीजिए आपने यूरिया डाल दी, उसके बाद में सिंचाई कर दी। कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, जैसे जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे ये देखा गया कि पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पानी के साथ साथ आपकी यूरिया खाद भी काफ़ी नीचे चली जाती है, जो आपके पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। नीचे इतना जड़ें सही से विकसित नहीं होती हैं शुरुआती अवस्था में कि हाँ इतना नीचे से आपका यूरिया ले पाएँ। तो इसलिए आपको हमेशा सिंचाई के बाद में ही यूरिया खाद का प्रयोग गेहूं की फसल में करना चाहिए, वो बेहतर होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले पानी पे आपको लगभग 40 से किलोग्राम आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना है। पहला पानी आप सभी को पता ही होगा 21 से 25 दिन पे लगा देते हैं। बहुत सारे किसान भाई लगा चुके हैं, बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने अभी तक गेहूं की देर में बुआई की है वो लगाने वाले हैं। तो मैंने सोचा सभी का ख्याल रखा जाए, सभी को जानकारी मिल सके। तो पहले पानी पे 40 किलोग्राम यूरिया डालना है। इसके साथ में यहाँ पे पहले पानी पे कुछ और खादों का प्रयोग आपको करना है, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सके। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आप गेहूं में पैदावार कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। तो पैदावार बढ़ाने के लिए पहले तो यूरिया डालना है पहले पानी पे 40 केजी। इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट डालना है। जिंक के इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है, आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण से सही ढंग से भोजन बना पाते हैं, हरापन आता है, अच्छी ग्रोथ होती है। जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, पीलापन भी आ जाता है, तो जिंक की पूर्ति आपको अवश्य करनी चाहिए। तो जिंक जो आता है 33% वाला, तो 33% वाले जिंक यहाँ पे आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 40 केजी यूरिया और आपको 5 किलोग्राम जो जिंक आता है 33% वाला, इसका इस्तेमाल कर देना है। एक साथ में आसानी से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एक खाद और आती है जो 21% वाली जिंक आती है, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही डालना है। कई बार क्या होता है कि 33% वाली जिंक नहीं मिलती है, तो हम 21% वाला भी डाल सकते हैं। तो 21% वाला जिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो इसकी आपको 8 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 8 केजी मात्रा पर्याप्त होती है। तो कोई एक जिंक आप डालिए, चाहे 33 वाली चाहे 21% वाली, और साथ में यूरिया 40 केजी आपको डालना है। अब इसके साथ में यहाँ पे एक चीज़ आपको और डालना है, वो है सल्फर। सल्फर की पूर्ति अगर आप कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलता है। सल्फर से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन हमारे पौधे अच्छे सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते। हो सकता है सल्फर की कमी से भी ऐसा हो जाए कि आपने यूरिया तो डाल दी लेकिन आपके पौधे को उतना ज़्यादा लगा नहीं। कई बार ये हमने देखा है कि यूरिया हम अच्छी मात्रा में डालते हैं लेकिन पौधे में पीलापन फिर भी रह जाता है। तो इसलिए सल्फर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा आपके पौधे उपयोग में ले पाते हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। तो जो सल्फर आता है 90%
90% वाला या फिर 80% वाला, इसकी आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा किसान साथियों को पर्याप्त होती है, तो सल्फर का इस्तेमाल आप अवश्य करिएगा। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ हो गई सल्फर। अब चौथी चीज़ आप किसान साथियों, ये 3 चीज़ें जो हमने बताई, यूरिया, जिंक और ये हमने बताया सल्फर, तीनों चीज़ें एक साथ में प्रयोग करके अच्छा लाभ आप उठा सकते हैं। पहले पानी के बाद आपको लगभग आप 30 दिन 35 दिन तक दे सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब बहुत सारे किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसान भाई इस अवस्था में पहले पानी के बाद ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बहुत बेहतरीन फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दोगुना लाभ देखने को मिलेगा। अब ग्रोथ प्रमोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम केवल सागरिका की ही बात करेंगे, बाकी कोई भी कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो उसका भी आप डाल सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं बता देता हूँ। तो सागरिका जो आती है दानेदार, 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये भी हम जान लेते हैं। जो सागरिका Z++ होती है, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे इसमें सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। जबकि जो सागरिका गोल्ड होती है, इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं किसान साथियों। इसकी आपको मतलब सागरिका दानेदार की आपको 10 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। वैसे इसका इस्तेमाल 2 बार करना होता है। पहली बार जब आप बेसल डोज के रूप में बुआई के समय जो आप खाद डालते हैं उसी खाद में आपको डालना होता है, और दोबारा से 30 दिन के आसपास, यानी पहला पानी लगाने के बाद डालना होता है। तो मान लीजिए आप बुआई के समय न डाल पाए हो, फिर भी इस अवस्था में आप पहले पानी पे डाल सकते हैं। तो पहले पानी पे सागरिका आपको लेना है, जो सागरिका गोल्ड आती है, इसकी आपको 5 kg मात्रा लेनी है, और 5 किलोग्राम आपको लेना है सागरिका Z++, जिससे आपके पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी दूर हो जाएगी, साथ में आपके पौधे को ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड भी मिल जाएगा। तो 5-5 kg मिला के डालने से अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी एक आप डाल सकते हैं, चाहे सागरिका Z++, चाहे सागरिका गोल्ड। 10 kg मात्रा आपको डालनी है पहले पानी पे, आपको इसको भी यूज करना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। ज़्यादा कल्ले अगर आप लेना चाहते हैं तो सागरिका या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर, यहाँ पे मैं अन्य इसलिए बोल रहा हूँ, आपको जो भी पसंद आए वो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपको ऐसा करना है। तो ये तो हो गई, पहले पानी पे आपको इतनी चीज़ें डालनी है। अब बहुत सारे किसान भाई ये भी करते हैं कि वो कुछ चीज़ें स्प्रे यानी छिड़काव के रूप में डालते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका सागरिका का मिट्टी में डालने का इरादा नहीं है तो इसका आप छिड़काव यानी स्प्रे भी कर सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा गेहूँ की फसल में कुछ छिड़काव करना जरूरी होता है। जैसे हम NPK 19-19-19 का प्रयोग करते हैं। NPK 19-19-19 का इस्तेमाल भी हमें पहले पानी के बाद ही करना होता है। मान लीजिए आपने 25 या 26 या 28 दिन तक यूरिया खाद डाल दिया, फिर 30 दिन तक डाल दी, तो इसके 1 सप्ताह के बाद आपको NPK 19-19-19, मतलब दोनों के बीच में 1 सप्ताह का अंतर आपको रखना है। तो आप NPK 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक उठाव होगा। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बढ़वार अच्छी से होती है। तो NPK 19-19 आपको 1 या 1.5 किलोग्राम डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड की आपको 250 से 500 ml मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा किसान साथियों पर्याप्त होती है। अगर आप ऐसा करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा, ज़्यादा कल्ले, अधिक उठाव, हरियाली आएगी, आपके पौधे में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। अगर आप सागरिका दानेदार नहीं डालते हैं तो आप सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग किसान साथियों आपको करना है, और दानेदार खाद के बाद में आपको 1 सप्ताह का अंतर रखना है। मतलब यूरिया डालने के 1 सप्ताह बाद आपको NPK का प्रयोग करना चाहिए, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सारी खादें एक साथ डालने से हमारे पौधे थोड़ा तनाव में चले जाते हैं, सही से वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कम से कम 1 सप्ताह का अंतर आपको खादों के बीच में अवश्य रखना चाहिए। तो ऐसा आप किसान साथी कर सकते हैं। आप चाहे तो जिंक का भी छिड़काव यानी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप जिंक का छिड़काव करते हैं तो भी आपको अच्छा लाभ मिलता है। मिट्टी में डालते हैं तो केवल 1 बार डालना होता है, और अगर आप इसका छिड़काव यानी स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे आपको किसान साथियों 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार आप पहले पानी के बाद डालिए, दोबारा से दूसरे पानी के बाद डाल सकते हैं, तब भी अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो मैं मात्रा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इतनी मात्रा में आप डाल सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में 1 या 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया का घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी यूज कर सकते हैं। मैंने तरीका बताया था कैसे आपको बनाना है बुझे हुए चूने का पानी। पहले बाजार से आपको आधा किलोग्राम के आसपास चूना लेके आना है, जो पेंटर वाली दुकान पे मिलता है। उसको आपको पानी में भिगो देना है। पूरी तरह से पानी में भीगने के बाद में जो पानी बचता है लगभग 10 से 12 घंटे के बाद में आपको उसका पानी निकालना है। पहले नहीं निकालना है, 10 से 12 घंटे भिगो के रखना है।
है। उसके बाद में जो पानी बचता है उसी पानी को आप आसानी से जिंक के साथ में प्रयोग ला सकते हैं, या फिर आप यूरिया का इस्तेमाल करिए, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लाभ किसान साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। और जिंक की मात्रा मैंने बता ही दी, 33% वाले की 750 ग्राम और 21% वाले की 1 किलोग्राम। अगर आप 12% वाले जिंक डालते हैं, जो एडिटिव जिंक आती है, चिलेटेड जिंक, तो इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी इस्तेमाल यूरिया या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ ही करना है। 2 बार आपको डालना है, चाहे 21% वाली हो, चाहे 33% वाली हो, चाहे 12% वाली हो। पहली बार पहले पानी के बाद में, दोबारा से दूसरे पानी के बाद में। जैसा कि मैंने बताया, खादों के बीच में 1 सप्ताह का अंतर रखना है। तो मान लीजिए यूरिया और ये सब खादें आप डालते हैं पहले पानी पे लगभग 30 दिन के आसपास, तो आप 1 सप्ताह के बाद में जिंक का स्प्रे भी कर दीजिएगा, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतिम यूरिया हमें कब देनी होती है। जैसा कि मैंने 2 मात्रा आपको बता दी। पहली मात्रा 25 kg बुआई के समय, दूसरी मात्रा आपको 40 kg पहले पानी पे देना होता है। अंतिम मात्रा भी आपको 40 किलोग्राम देना है दूसरे पानी पे। दूसरा पानी भी जब आप लगाते हैं 40, 45 या 50 दिन के आसपास, तब आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। किसान साथियों, यहाँ पे मैं आपको आवश्यक जानकारी दे दूं, हमेशा यूरिया खाद का इस्तेमाल गेहूं की फसल में 50 दिन के अंदर ही आपको कर देना है। मतलब 50, 55, अधिकतम 60 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। इसके अंदर ही आपको यूरिया की समस्त मात्रा का इस्तेमाल कर देना है, तभी आपको यूरिया का अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा समय लेंगे तो अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लगभग 45 से 50 दिन पे या फिर अधिकतम 55 दिन पे भी यूरिया डाल देंगे तो अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 40 kg आपको अंतिम यूरिया डालनी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताते चलूँ, पोटास की पूर्ति के बिना कभी भी आप गेहूं में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। और बहुत सारे किसान भाई यहीं पे गलती करते हैं कि पोटास नहीं डालते हैं। पोटास आपको अवश्य डालना है। अपने गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में पोटास की आपको लगभग किसान साथियों 40 से 45 kg मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो पोटास की पूर्ति आपको कैसे करनी है, बहुत बढ़िया तरीका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहली मात्रा आपको डालनी है 25 kg बुआई के समय डालनी है। मान लीजिए बुआई के समय आप ना डाल पाए हो, तो आपको डाल देना है पहले पानी पे। पहले पानी पे यूरिया के साथ में पोटास आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यूरिया के साथ पोटास अगर डालते हैं तो काफ़ी जल्दी डाल देना होता है, बहुत लंबे समय तक मिला के आपको नहीं रखना होता है। तो पहले पानी पे आपको या फिर बुआई के समय डाल दिया है तो अच्छी बात है। आप बुआई के समय भी 45 kg मात्रा संपूर्ण मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 बार डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। तो पहली बार बुआई के समय 25 kg या फिर पहले पानी पे 25 kg, और आपको दूसरे पानी पे फिर से आपको देना होता है इसकी मात्रा 20 kg। तो अगर आप ऐसा करते हैं, MOP पोटास डालते हैं, तो अच्छा लाभ देखने को मिलता है। आपके पौधे में तने मजबूत होते हैं, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, आपके पौधे में बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव भी अच्छे से हो पाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा उत्पादन भी किसान साथियों आपको देखने को मिलेगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर देना। साथ में हमें ये भी बताएं वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई है। और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, चाहे हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ तो करिए।